जय माता दी, जय मां कामाख्या। आगे आने वाले दिनों में नवरात्रि की साधना बहुत से मनुष्य करते हैं। तो ये नवरात्रि में साधना कैसे की जाए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम नवरात्रि साधना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आप लोग नवरात्रि में क्या गलतियां करते हैं और किन किन चीजों की आवश्यकता भी होती है और क्या क्या करना चाहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक संदेश आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप जो 9 दिन मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं, मां भगवती की सेवा करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, ज्वारे लगाते हैं, उसके बावजूद भी आपकी साधना में कमी रह जाती है। मतलब कि जो आप पूजा पाठ जब तब करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता है। उसी संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कि नवरात्रि की जब साधना करते हैं उसके पहले मां भगवती जगत जननी के चरणों में अरदास लगाते हुए चलते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम उतुंग बिनिकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। तो जब भी कोई भी कार्य प्रारंभ करें, साधना प्रारंभ करें, इसके पहले अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता सभी को पहले याद कर लेना चाहिए।
तो नवरात्रि में भी साधना प्रारंभ करने के पहले आपको सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। और सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए जो हम आपके सामने अब 40 नाम ले रहे हैं, इन 40 शक्तियों के नाम अवश्य लेना चाहिए। यही नॉर्मली जो पीठ पूजन होता है उस पे इन्हीं देवी देवताओं को बिठाया जाता है, तभी ये साधना में सफलता प्राप्त होती है। कलश स्थापना करते हैं, उस समय पे आप चाहें तो कलश के ऊपर ही इन सभी को बिठा सकते हो। तो आज का ये जो प्रवचन चलेगा, नवरात्रि की साधना कैसे करें, नवाण मंत्र की साधना कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय जरूर ज्यादा आपको लगेगा, परंतु सुनिएगा, ताकि आपकी जो साधना करने जा रहे हो, जो शक्ति संचय आप करने जा रहे हो, जो 9 दिन के उपवास रखने जा रहे हो, मां भगवती की सेवा में कोई गलती नहीं हो जाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कहां कहां पर कैसे गलती करते हो और आपको क्या क्या चीज करना चाहिए। तभी शक्तियां प्रसन्न होती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। यूं तो बहुत से मनुष्य हैं जो नवरात्रि में नंगे पैर चलते हैं, 9 दिन तक चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। 9 दिन तक कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग 9 दिन तक एक समय उपवास का खाना खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक समय केवल 1 गिलास दूध पी करके रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम तो एक लौंग के जोड़े के ऊपर पूरे 9 दिन गुजारते हैं। तो सबकी अलग अलग भक्ति है, अलग अलग शक्ति है। परंतु बहुत से मनुष्य हमें ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि हम उपवास तो करते हैं, भगवती का नाम भी लेते हैं, हवन पूजन भी कराते हैं, परंतु हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, हमें कभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। बस ये कि हम करे जा रहे हैं, भगवती के ऊपर छोड़ दिया कि अब तू जान जैसा भी हो। तो ये कई मनुष्यों के मुंह से हमें सुनने को मिला है। और पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर के अंदर क्लेश रहता है, पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुकान में बरकत नहीं होती है। नवरात्रि की पूजा पाठ, हवन पूजन, भंडारा और कन्या पूजन करने के बाद भी भगवती प्रसन्न नहीं होती है। इन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो गलतियां आप करते हैं। शक्ति जो होती है वह एक आग है, आग, और शक्ति के साथ खेला नहीं जाता है। आग से कभी खेलना नहीं चाहिए, पानी से कभी नहीं खेलना चाहिए, और हवा से भी नहीं खेलना चाहिए। तीनों शक्तियां हैं। तो हम आज सब इन्हीं चीजों को आपके सामने उजागर करेंगे कि आप गलतियां कहां कहां पर करते हैं, और बहुत ही गौर से सुनिएगा। समय ज्यादा लग सकता है, परंतु इसमें सभी चीजों को हम शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें नवाण मंत्र की साधना करना चाहिए, यदि नहीं की है तो। उसके पहले जैसा कि नियम है, सब व्यक्ति ये देखता है कि भैया मुहूर्त कब है, किस समय पे घट स्थापना होना चाहिए। तो हर समय का घट स्थापना का मुहूर्त अलग अलग हो सकता है। तो जो भी अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त रहता, उस समय घट स्थापना और ज्वारे का लगाना चाहिए, और अखंड दीपक अवश्य लगा देना चाहिए। परंतु ये सब कार्य करने के पहले मनुष्य को स्नान करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए। उसके बाद में आत्मा से, दिल से भगवती को याद करना चाहिए। जो भी तैयारी होती है वह सब 1-2 दिन पहले ही तैयारी करके रख लें। घट स्थापना की तैयारी करके रख लें, ज्वारे लगाने के लिए ज्वारे भी जिसमें लगाए जाते हैं उसकी तैयारी करके रख लें, क्योंकि जो मुहूर्त होता है वो मुहूर्त टलना नहीं चाहिए। शुभ मुहूर्त के अंदर ही आपको ज्वारे लगाना है, दीप प्रज्वलित करना है। भद्रा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। नवरात्रि में विवाह बिल्कुल नहीं करें, नवरात्रि में गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करें, नवरात्रि में दुकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए।
इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें। नवरात्रि में केवल शक्ति साधना करने का नियम बताया गया है। नवरात्रि में कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं होता है जिसमें कि गृह प्रवेश किया जाए या नई दुकान का उद्घाटन किया जाए। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है, वो नवरात्रि के अंदर गृह प्रवेश करते हैं तो वो गलत करते हैं, और फिर उसी घर में वो रहते हैं जिस घर में गृह प्रवेश किया जाता है नवरात्रि में, और वहां पर दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी दुकान होती है, दुकान का उद्घाटन भी बहुत से मनुष्य जो अक्सर देखा गया है कि नवरात्रि में उद्घाटन करते हैं नई दुकान का, तो वह भी गलत करते हैं। नवरात्रि में ऐसा कोई मुहूर्त नहीं आता है जिसमें नए मकान का गृह प्रवेश किया जाए या फिर विवाह किया जाए या फिर दुकान का उद्घाटन किया जाए। तो इसलिए नवरात्रि में ऐसा कोई मुहूर्त नहीं होता है, सिर्फ मां भगवती की सेवा करते रहना चाहिए। तो बहुत से मनुष्य यहां पर गलतियां करते हैं, ये गलती बिल्कुल न करें, अन्यथा आप बर्बाद हो सकते हो। तो चलते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम परमात्मने नमः। तो इस प्रकार से ये 40 नाम हमने आपके सामने लिए हैं। इन 40 नामों को कलश के ऊपर ध्यान करते हुए, अक्षत छोड़ते हुए, गंध अक्षत पुष्प छोड़ते हुए इन 40 देवी देवताओं को बिठा दीजिए। उसके बाद में आपको साधना प्रारंभ करना है। और यह जो क्रिया की जाती है, यह क्रिया सामान्यतः शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो साधना में सिद्धि देने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां होती है। ये जड़ी बूटी भी आपको ला करके रखना है, ताकि इनका प्रयोग नवरात्रि में करना चाहिए। जैसे कि गुल तुरा, ये दिव्यता प्रदान करने के लिए जड़ी बूटी होती है, ये बाजार में उपलब्ध होती है। सभी जड़ी बूटी बाजार में उपलब्ध होती है। ताप सद्रुप नाम की एक जड़ी बूटी होती है। शल नाम की जड़ी बूटी होती। भोजपत्र जो ग्रह बाधा निवारण करने का काम करती है। विष्णु कांता, ये शत्रु का नाश करती है। मांगल्य नाम की जड़ी बूटी हो, तांत्रिक क्रिया को नाश करती है। गुलबास, ये दिव्यता प्रदान करती है। जीवक नाम की जड़ी बूटी ऐश्वर्य प्रदान करती है। गोरोचन नाम की जड़ी बूटी वशीकरण में काम आती है। गूगल जो है वो चामुंडा की सिद्धि प्रदान करने में काम करती है। अगस्त नाम की जड़ी बूटी पितृ दोष का नाश करती है। अपामार्ग नाम की जड़ी बूटी बाजीकरण में काम आती है। अंधी झाड़ा जो होती है, यह भस्मक रोग, भूख, प्यास, इसका नाश करती है। और श्वेत अपराजिता होती है, दरिद्रता का नाश करी। हाथा जोड़ी जो है वशीकरण में काम आती है। शिलाजीत जो है नपुंसकता का नाश करती है। अश्वगंधा जो है वीरवर्धक करने का काम करती है। श्वेत का और काली गुंजा जो है ये भूत प्रेत पिशाच नाशक होती है। इनका भी हवन में प्रयोग करना चाहिए नवरात्रि में। ये सब जड़ी बूटी आपको ला करके रख लेना चाहिए। ऊंट कटारी होती है, ये राजयोग प्रदान करती है। मयूर शिखा, ये दुष्ट आत्मा जो होती है उनका नाश करती है। और काली हल्दी जो है तांत्रिक क्रिया में प्रयोग होती है। तो इस प्रकार से
इन सब जड़ी बूटियों को लाकर के आप अपने जीवन में नवरात्रि को सफल कर सकते हो। साधना कब प्रारंभ करें, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जिस भी देवी देवता की साधना करना हो, उन सबकी जयंती आती है, उन सबका जन्मदिन आता है। चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे वो शनि जयंती हो, चाहे वो भैरव जयंती हो, चाहे वो रामनवमी हो, नवरात्रि आती है, 4 नवरात्रि दी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन होता है और महाशिवरात्रि का दिन होता है। होली की रात होती है, दिवाली की रात होती है। तो ये जो दिन बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते। इन दिन में ही उन संबंधित शक्ति की साधना करना चाहिए और उसी दिन से संकल्प लेना चाहिए साधना करने का। तो शुभारंभ अच्छा होना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन से हनुमान जी की साधना करना प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार नवरात्रि में कोई भी देवी की साधना करना हो, चाहे वो काली माता से संबंधित हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो तामसिक हो, नवरात्रि से ही प्रारंभ करना चाहिए। तो साधना प्रारंभ कब करना चाहिए, इसका नियम यही है कि जिस शक्ति का जो दिन होता है उस दिन से ही आपको साधना प्रारंभ करनी है, ताकि आपको साधना में सिद्धियां अवश्य प्राप्त हो। और बिना गुरु के साधना नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि बिना गुरु के, जैसे आप स्कूल में पढ़ नहीं सकते, बिना गुरु के क्लास में जाएंगे तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि आप क्या पढ़ के आओगे घर। तो जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहां पे एक टीचर आता है, शिक्षक आता है, ज्ञान देने वाला व्यक्ति आता है, जिसको हम अध्यापक भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम कोई साधना करते हैं तो हमें नहीं मालूम कि साधना कैसे की जाए, तो इसके लिए गुरु से इसकी दीक्षा लेना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको साधना दे सके, साधना के बारे में बता सके, साधना का ज्ञान दे सके। उसके पास जाकर के आपको गुरु के माध्यम से ही साधना करनी चाहिए, ताकि उस पढ़ाई लिखाई में यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, या कोई आपको उल्टे सीधे स्वप्न आना प्रारंभ हो गए हैं, या आपको कुछ अनुभव हो रहा है, तो उन अनुभव को आप अपने टीचर से, अपने अध्यापक से, अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। इसलिए साधना करते समय गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि चाहे वो आप देवी जी की साधना करें, चाहे नवरात्रि में साधना करें, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चाहे वो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, चाहे नवाण मंत्र का जप करें, परंतु ये सब गुरु के परमिशन से किया जाए, गुरु के सानिध्य में रहकर के पहले सीखा जाए और फिर आगे भविष्य में उसकी साधना करते रहना चाहिए। क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो यदि आपका कोई गुरु नहीं होगा साधना काल के दौरान, या साधना में मंत्र ले लिया आपने, किसी YouTube के माध्यम से ले लिया, किसी Facebook के माध्यम से ले लिया, किसी किताब से ले लिया, और आपने उसकी जप करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको उसके नियम कानून पता नहीं होने की वजह से आपका एक्सीडेंट अवश्य होगा, यानी कि कहीं ना कहीं दुर्घटना होगी। यानी कि जप करने से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे और आप बीमार पड़ सकते हो, आपको लाइलाज बीमारी लग सकती है। क्रोनिक रेंटल फेल्योर की डिजीज हो सकती है, जिसको CRF डिजीज बोला जाता है। तो बीमारियों का घर भी साधना है। इसीलिए जो भी साधना करें, आपको किसी न किसी गुरु या टीचर या अध्यापक के निर्देशन से ही साधना करें। उनके द्वारा बताए गए नियम कानून का पालन करते हुए ही साधना करें, तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी आपकी साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको साधना करना है तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि आपको वही साधना करना है जो पिछले जन्म में जिनकी भक्ति आपने की। अब पिछले जन्म में आपने किसकी भक्ति की, यह भी आपको अपनी जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। अन्यथा आप अंधेरे में लठ मार रहे हो,
आपको मालूम ही नहीं कि मुझे किसकी पूजन अर्चन करना है जिससे मेरे कार्य साध जाए। मुझे ऐसे कौन से देवता की पूजा करना चाहिए जिससे वह देवता मेरे को सहयोग प्रदान करे। इसके लिए हमें निश्चित तौर से नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। तो साधना करना है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार जन्म पत्रिका तैयार करके उसके अनुसार आपको इष्ट का चयन करना है। और इष्ट के चयन के साथ साथ जो ग्रह खराब हैं उन ग्रहों से संबंधित देवता की भी पूजा जिंदगी भर करते रहना चाहिए। तभी साधना में सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने जिन देवी या जिन देवता की भक्ति की है वही भक्ति इस जन्म में आपके साथ में जुड़ करके आती है। इसलिए उसी भक्ति को आगे कंटिन्यू करोगे तो सिद्धियां प्राप्त होती है। और पिछले जन्म की ऊर्जा को आपने रख लिया केवल सहज करके, फिर से आप नई ऊर्जा को उत्पन्न करते हो तो सफलता नहीं मिलती है। इसी वजह से बहुत से मनुष्य भटकते भी हैं। और विशेष तौर से उग्र जो साधना होती है उन उग्र साधनाओं को कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। उग्र साधनाओं को पहले अपने गुरु के साथ रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु से परमिशन लेकर के ही उग्र साधनाएं करना चाहिए। क्योंकि उग्र साधना में जब ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न हो जाती है तो उस ऊर्जा को संभालने की आपके पास शक्ति होना चाहिए। या फिर आप उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले गुरु आपके आगे रहेगा, फिर गुरु के माध्यम से आपको वह शक्ति प्राप्त होती है धीरे धीरे। तो बहुत से मनुष्य जो सत्संगी होते हैं उनको भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा भगवान का नाम एकांत स्थान में लेना चाहिए। शांति से भगवान का नाम लेना चाहिए और इस तरीके से जप तप करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को डिस्टरबेंस नहीं हो और दूसरे की वजह से हम डिस्टर्ब न हो। कोशिश की जाए कि जब भी इस प्रकार की साधना की जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। परंतु कुछ रात्रि ऐसी है जैसे नवरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियां होती है। इन 4 रात्रि में संपूर्ण रात भर जगना चाहिए और जप तप करना चाहिए। इसलिए इन चारों रात्रियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी नहीं होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती है और 2 जो है साधारण नवरात्रि कहते हैं। एक 9 वर्ष की नवरात्रि होती है, एक 9 वर्ष के बाद में 6 महीने के बाद वाली जो नवरात्रि आती है वो भी नवरात्रि कहलाती है। तो नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि नवरात्रि में जो व्यक्ति साधना करता है उस मनुष्य को रात को ही मां भगवती का जप तप करना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं चाहिए यदि हम नवरात्रि में साधना करते हैं तो। परंतु अन्य समय पे कोई साधना की जाती है, जैसे हनुमान जी की साधना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं या कोई अन्य साधना करते हैं देवी को छोड़ करके, तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता है, तभी साधना में सफलता मिलती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें और ईश्वर का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। भोजन जो है संयमित भोजन ग्रहण करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन भी नहीं करें जिसमें ज्यादा नींद आए, क्योंकि भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है
ईश्वर का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है, गुरु मंत्र का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है, तो आपको नींद नहीं आना चाहिए। और नींद नहीं आए इसके लिए मनुष्य को भूखे रहना चाहिए। ऐसा शरीर भी कहता है, शास्त्र भी कहते हैं कि जितना कम खाएंगे आपकी बॉडी एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी, और साथ ही साथ में आपको आलस्य की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो साधना काल में आलस्य से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको उस अवस्था में रह करके जप तप और हवन करना है। साधना काल के दौरान हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, ताकि साधना काल के दौरान हम उस ऊर्जा को संग्रहित कर सकें और हमें बीमारियां नहीं लगे। साधना काल के दौरान में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, अन्यथा साधना खंडित हो जाती है। परिवार के किसी भी सदस्य से प्रेम करें, जानवर से प्रेम करें, पशु से प्रेम करें, परंतु उससे मोह नहीं होना चाहिए। मोह में त्याग होता है, प्रेम में त्याग नहीं होता है। साधना काल के दौरान अपने अंदरूनी रहस्य जो होते हैं, जो भी साधना काल के दौरान नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, उनको भी किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री और पराई धन दौलत ये आपकी साधना को मिट्टी में मिला सकता है, या फिर आपको कई जन्मों तक पीछे धकेल सकता है। इसलिए इन दो चीज से एक साधक मनुष्य को बचना चाहिए। पराये धन को अपना धन कभी नहीं समझे, और पराई स्त्री को अपनी स्त्री कभी नहीं समझे। इन दो चीजों का ध्यान रखोगे तो साधना पे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। भोजन जैसा जिस प्रकार का मिल रहा है वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में कोई शिकायत नहीं करना चाहिए, और नियमित रूप से साधना काल के दौरान सत्संग अवश्य करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। और साधना काल के दौरान जो नास्तिक हो उससे बहुत दूर रहना चाहिए, फालतू बहस नहीं करना चाहिए। साधना काल के दौरान जितना हम सेक्रीफाइस करते हैं, जितना त्याग करते हैं, चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो, चाहे वो वस्त्र ही क्यों ना हो, वह भोजन और वस्त्र जो है दान करना चाहिए। तो साधना काल के दौरान दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस तरीके से आप साधना कर रहे हैं उस तरीके का उसका दान का अंश होता है। उसी कलर का अनाज दान करना पड़ता है, उसी कलर के बर्तन दान करना होते हैं। दान करने से भी पाप कटते हैं, और पाप कटने से साधना में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। यानी जितना त्याग अन्न का हम साधना काल में करते हैं, उतना अन्न हमको त्याग भी करना चाहिए, यानी कि दान देना चाहिए। और साधना काल के दौरान अपने आप से पूछें कि आज आपने कितनी साधना करी, कितना मन लगा करके जप किया, कितना मन लगा करके हवन किया, कितना मन लगा करके ध्यान किया, कितनी देर आपने ईश्वर को याद किया। तो ये 24 घंटे जो दिए जाते हैं, इस 24 घंटे में कितना समय आपने ईश्वर आराधना में लगाया, यह भी साधना का ही एक भाग होता है। तो इन नियमों का तो आपको पालन करना ही करना पड़ेगा, और जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।
हर मनुष्य की अपनी अपनी जिंदगी होती है। हर मनुष्य का अपना अपना पिछले जन्म का कर्म होता है। उन्हीं कर्मों को भोगते हुए धन प्राप्त होता है। उन्हीं कर्मों को भोगते हुए विलासिता की वस्तु प्राप्त होती है। उन्हीं वस्तुओं को भोग करते हुए आपको साधना करना है। तो इसलिए जिंदगी से कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर कहता है कि हमने आपको वही चीज हम देते हैं जो पिछले जन्म में आप अपने कर्मों के खेत में बो करके आए हो। उससे ज्यादा चीज ईश्वर नहीं देता है। इसलिए अपनों को यह याद होना चाहिए कि हम पिछले जन्म के कर्मों के खेत में क्या क्या उगा करके आए हैं। यह भी आपको अपने पिछले जन्म से पता लग जाता है, अपनी जन्म पत्रिका से पता लग जाता है। कुछ लोग मंत्र की साधना करते हैं, कुछ लोग बीज मंत्र की साधना करते हैं, कुछ लोग शाबन मंत्र की साधना करते हैं, कुछ वैदिक मंत्रों की साधना करते हैं। तो सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। चाहे वो बीज मंत्र हो, तंत्रात्मक बीज मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, या शाबन मंत्र भी हो सकते हैं। तो सब अपने अपने गुरु के अनुसार, जो गुरु के द्वारा दिया जाए, उस मंत्र को उसी विधान के अनुसार, उसी समय में, उसी तरीके से जप तप करना होते हैं, जिन तरीकों से सिद्धियां प्राप्त होती है, या फिर जिन तरीकों से ईश्वर की आराधना करने में मन लगता हो। साधना जिस दिन से ली जाती है, उस दिन से सत्य का निवास अपनी जीभ पर करना चाहिए। तभी वाणी में तेजस्वीपन आता है। इसलिए वाणी का संयम भी रखना जरूरी है और सत्य का पालन करना भी जरूरी है। वशीकरण मंत्र या फिर मारण मंत्र, मोहन मंत्र, उच्चाटन मंत्र, इन सब मंत्रों के लिए विशेष दीक्षा की आवश्यकता होती है और विशेष हवन पूजन की आवश्यकता होती है। तब जाकर के आप कोई विशेष साधना कर सकते हो। जिस मनुष्य की जिह्वा से, वाणी से किसी के लिए भी अपशब्द निकलते हो, कोई भी मनुष्य हो, यदि वह अपने श्रीमुख से अपशब्दों का इस्तेमाल करता हो, किसी के लिए भी करता हो, तो मान करके चलें उसके पास में किसी प्रकार की कोई भी सिद्धियां नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य अपनी जिह्वा से गाली देता हो, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता हो, किसी का दिल दुखाता हो, तो उसके पास में देवी शक्तियां बिल्कुल भी नहीं आती है और नहीं ऐसे मनुष्य को सिद्ध होती है। झूठ बोलने वाले मनुष्य के पास भी कभी भी देवी शक्तियां नहीं जाती है। तो वाणी का संयम यह साधना पथ का एक महत्वपूर्ण अंग है। मौन व्रत रहना भी अपने आप में एक साधना होती है। इसलिए मनुष्य को मौन व्रत भी रहना चाहिए, ताकि उससे भी हमारी एनर्जी बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। सूर्य उदय हो उसके पहले पहले साधक मनुष्य को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। साधना के पथ पर चलने का मतलब है कठोर जीवन जीना। जैसे कि साधु, संत, त्यागी, तपस्वी
ये लोग जीते हैं, ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना ही साधना है। तो सूर्य उदय के पहले उठ करके स्नान करना चाहिए और साधना काल के दौरान, चाहे नवरात्रि हो, साधना काल के दौरान बहते पानी में दीपक अवश्य दीप दान करना चाहिए। इससे भी साधना में सफलता मिलने की संभावना हो जाती है। बहुत से मनुष्य शिव जी को, हनुमान जी को, देवी शक्तियों को गुरु मान करके साधना करते हैं। ये प्रवृत्ति भयंकर गलत इशारा करती है। एक दो जगह ऐसा भी आया है कि आदि गुरु शिव जी स्वयं अपने ही पुत्र स्कंद जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसी से यह संदेश हमको प्राप्त होता है कि बिना गुरु के साधना करने की अपनी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अहम को त्याग कर गुरु तत्व पर पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए और जब तक गुरु परंपरा से पूर्ण रूप से दीक्षित न हो जाओ, केवल देवी देवताओं के नाम का जप स्मरण करना चाहिए, मंत्र का नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही विशेष बात है। हर मनुष्य को अपने जीवन में जीते जी किसी न किसी को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। साधना कोई भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई ही होना अनिवार्य है। अनपढ़ भी साधना कर सकता है, बशर्ते कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम का उनको पालन करना पड़ता है। बहुत से साधक जब साधना करते हैं संकल्प लेकर के, तो कई बार देखा गया कि बीच बीच में साधना का क्रम टूट जाता है और उनकी ऊर्जा खंडित हो जाती है। तो ऐसी खंडित ऊर्जा जो आधे रास्ते तक आ गई और भटक गई, वह खंडित ऊर्जा जीवन में कष्ट प्रदान करती है। इसलिए मनुष्य को जब भी कोई साधना प्रारंभ करे, नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद में साधना प्रारंभ करना चाहिए। संकल्प लेकर के कोई साधना की गई हो तो उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए, अन्यथा वह अखंडित ऊर्जा वह खंडित हो जाती है और आपका नुकसान करेगी। कई बार ऐसी साधनाएं जो आपने रास्ते में बीच में छोड़ दी, यह उग्र साधना भयंकर कष्ट प्रदान करती है और दारुण कष्ट भी देखे गए हैं, ला इलाज बीमारियां दे देती है। तो ऐसी साधना से बचने के दो तरीके हैं कि एक तो साधना को पूरा किया जाए, या फिर दूसरा रास्ता है कि जो हमने छोड़ दी है, साधना का क्रम टूटने की वजह से उस खंडित ऊर्जा को विसर्जन कर देना चाहिए। अब विसर्जन क्या किया जाए, कैसे विसर्जन किया जाए, इसका भी कुछ नियम है। तो यह विसर्जन गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाना चाहिए। इसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार किसी भी बहते पानी के किनारे शिव मंदिर में जाकर के जो हमारी अधूरी साधना है उसको विसर्जन कर देना चाहिए। इसका क्या सिस्टम है वह भी हम आपको आगे बताएंगे। फिर भी कुछ मनुष्य चाहते हैं कि हमने भी कई बार साधना की, छूट गई, उसके बाद हमें नुकसान हुआ,
हो सकता है वही शक्ति हमें परेशान कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो जिन जिन साधक मनुष्यों की साधना पहले कभी अधूरी छूट गई, उन अधूरी छूटी हुई साधना को विसर्जन करने का तरीका बता ही आपको देते हैं, क्योंकि आप कष्टों से निजात मिल जाए आपको, वो बहुत अच्छी बात है। तो एक तांबे का लोटा लेना है नया, जिसमें शुद्ध जल भर दो। आपको लेना है आसन, माला भी लेना है, दीपक लेना है, लाल वस्त्र का टुकड़ा लेना है, संकल्प लेने के लिए अक्षत भी लेना है 1 रुपया, और फूल माला लेनी है। तो यह सब सामान लेकर के बहते पानी के किनारे शिव मंदिर में जाकर के ये सब सामान लेकर के बैठ जाओ। आपको एक दीप प्रज्वलित करने के उपरांत संकल्प लेना है कि मेरी बीती गई छूट साधना, जो मैं छूट गई थी, जो साधना मैंने अधूरी छोड़ दी, इसकी खंडित ऊर्जा इस तांबे के जल में संचित हो जाए। इस हेतु शिव मंत्र की कम से कम 51 माला का संकल्प लेना चाहिए तथा संकल्प सामग्री तांबे में डाल देना। उसके पश्चात उस तांबे के लोटे के मुख को लाल वस्त्र से ढक दो और शिव जी की पंचोपचार पूजा करने के बाद में ही 51 माला का जप करें और अंत में जप भगवान शिव को अर्पित करें। जो भी आपने जप किया है तो जप शिवार्चनम समर्पयामि, क्षमा याचना मांगनी चाहिए और वह किसी पीपल पर उस तांबे के लोटे के जल को डाल देना चाहिए और लाल वस्त्र भी वहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया से यदि आपकी कोई ऐसी खंडित ऊर्जा जो आपने बुलाई है और रास्ते में छोड़ दी, उस ऊर्जा को आप विसर्जन कर सकते हैं। वो आपको अब तकलीफ प्रदान नहीं करती है। आजकल हर कोई एक प्रश्न पूछता है कि साधना कितने दिन की होगी। इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि साधना कभी भी मंत्रों की गिनती या दिनों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस मंत्र की आप, जिस शक्ति को आप चाहते हो, जिस शक्ति को आप प्रसन्न करना चाहते हो, वो शक्ति चाहे तो एक दिन में भी प्रसन्न हो सकती है और कहो तो एक जिंदगी भी हो सकती है, उसमें भी जप तप करते करते प्रसन्न नहीं होगी। तो यह प्रश्न करना तो एक तरीके से हास्यास्पद है कि साधना कितने दिन की होगी या कितने मंत्र जप करने पर शक्ति आ जाएगी। तो ऐसे तो बहुत सारे लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति साधक बन जाते। तो साधना को यानी शक्ति को हम अब उस शक्ति के अनुरूप बन जाएं तो फिर साधना जल्दी सफल हो जाती है। तो एक साधक मनुष्य को कभी भी यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि साधना कितने दिन की होगी। आप उस शक्ति से कितना प्रेम करते हो, कितनी गहराई तक प्रेम करते हो, उस पर निर्भर करता है। और पिछले जन्म का आप साधना का कितना मटका भर के लाए हो। यदि पिछले जन्म का आप पुण्य कर्म का मटका ज्यादा भर के लाए हो, जिस शक्ति का जप तप हवन है आपके साथ में, अनुष्ठान की शक्ति आपके साथ में है, पिछले जन्म में पुण्य का खेत बो करके आए थे, तो इस जन्म में वो पुण्य आपको काटना ही काटना है। तो पिछले जन्म में जो साधना करी थी आपने, तपस्या की थी आपने, जिसको पूजन किया था आपने, जिस शक्ति की सेवा करी थी, उसी की सेवा इस जन्म में भी करना पड़ती है। तो जल्दी साधना में सफलता प्राप्त हो जाती है। और कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने पिछले जन्म का मटका पूरा खाली है पुण्य का,
तो उस मटके को भरना पड़ता है। तो भरने में एक जिंदगी भी लग सकती है, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं, या मरने के अंतिम समय के पहले तक भी वो मटका खाली ही रह सकता है। तो यह प्रश्न कहीं से कहीं तक उचित नहीं है एक साधक के लिए कि साधना कितने दिन की होगी। तो मैं केवल इतना ही जानता हूं कि साधना कभी भी मंत्रों की गिनती से नहीं की जाती। कुछ लोग कहते हैं कि साहब रोज 20 माला रोज करो, 40 माला रोज करो, 1.25 लाख जप कर लो, 10 लाख जप कर लो। अरे हम जिससे प्रेम करना चाहते हैं, हम जिसको आत्मसात करना चाहते हैं, जिसमें समाहित होना चाहते हैं, उसको मंत्रों के माध्यम से गिने हम। इसलिए कभी भी माला से साधना नहीं करनी चाहिए। अरे साधना करने का मतलब हो गया वो मंत्र हमारे रग रग में, खून के कतरे कतरे के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। यानी कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते समय, शौच करते समय, मूत्र विसर्जन करते समय, गाड़ी चलाते समय, हर समय हमारे मन कर्म वचन से, रोम रोम से वह मंत्र निकलना चाहिए, या उसका स्मरण होने रहना चाहिए। बस वही साधना है। तो मंत्रों की गिनती कभी मत करो, और दिन से कभी भी साधना को मत तोलो कि मैं 21 दिन की साधना करी है, 41 दिन की साधना करी है, मैंने तो 1.25 लाख जप कर ली है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। साधना साधक की आपकी व्यक्तिगत कितनी योग्यता है, कितनी काबिलियत है आपके पास, यानी कि आप में कितनी एकाग्रता है, आप में ध्यान करने की कितनी क्षमता है, आप एक आसन पे कितनी देर बैठ सकते हो, आप कितने संयमित जीवन व्यतीत करते हो, आप उस शक्ति में कितना श्रद्धा रखते हो, आप साधना में कितनी श्रद्धा रखते हो, आपको अपने आप पर कितना विश्वास है, आप में उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कितनी ललक है, और साधक मनुष्य में शांत प्रवृत्ति कितनी है, प्रसन्न चित्त मन आपका कितना है, और किसी भी प्रकार का संदेह उस शक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए, और न ही गुरु के प्रति होना चाहिए। और निरंतर अथक भाव से मंत्र जाप करते रहना चाहिए, और अनुष्ठान में लगे रहना चाहिए। यानी आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आना चाहिए कि मैं और मेरी इष्ट धात्री देवी या इष्ट देवता। यदि ये सब चीजें आपके अंदर है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो आपकी साधना बहुत जल्दी सफल हो सकती है, बहुत कम समय में हो सकती है। एक बार और सुन लीजिए कि साधक मनुष्य की उसकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है। व्यक्तिगत योग्यता का मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। व्यक्तिगत योग्यता का मतलब यह है कि साधक में अपनी साधना से संबंधित कितनी काबिलियत है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, एकाग्रता कितनी है, कितनी देर वह ध्यान में बैठ सकता है, कितनी देर एक आसन पर स्थिर होकर के बैठ सकता है, कितना संयमित जीवन व्यतीत कर सकता है, कितनी अगाध श्रद्धा उसके अंदर है, कितना विश्वास है अपने आप पर, और कुछ पाने की ललक कितनी है उसमें। शांत और प्रसन्न चित्त मन होना भी अत्यंत आवश्यक है, और शक्ति के प्रति और अपने गुरु के प्रति, दोनों के प्रति 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए, और निरंतर अथक भाव से मंत्र जाप करने की आप में पावर होनी चाहिए, अनुष्ठान में लगे रहने की शक्ति होनी चाहिए, तो ही आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हो। परंतु यदि
इनमें से किसी एक गुण की कमी है या एक से अधिक गुण की हमें कमी है, तब साधक जो है धीरे धीरे अयोग्य हो जाता है और उसको उस चीज को कवर करने में, नियंत्रण करने में अधिक समय लगता है। फिर परिणाम भी देरी से प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी साधना करना हो, सिद्धियां प्राप्त करनी हो, तो एकांत स्थान में जाना चाहिए, परिवार का त्याग कर देना चाहिए, समाज का त्याग कर देना चाहिए, जंगल में निवास करना चाहिए और किसी के प्रति भी मोह माया नहीं होनी चाहिए। किसी से मोह नहीं होना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए। तब जाकर के साधक मनुष्य को सिद्धियां प्राप्त होती है। और ऐसे में लोग गुरु और साध्य शक्ति के माथे पर कई बार दोष मढ़ देते हैं और अपने में खोट नहीं देखते हैं कि मेरे में क्या क्या गलतियां हैं। तो जितने भी साधक हैं, आप साधना करेंगे, चाहे वो देवी मां की करें, चाहे वो भैरव जी की करें, चाहे हनुमान जी की करें, चाहे भोलेनाथ की करें, जो गुण बताए हैं ये गुण आपको विकास करना ही करना पड़ेंगे। यानी उस शक्ति में समाहित होने के गुण आप में होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप उस शक्ति में समाहित नहीं होंगे तब तक वह शक्ति आपके नजदीक नहीं आएगी। यानी कि सर्वप्रथम आपको एकाग्रता आपको मेंटेन करना होगी। इतना मंत्र जप करिए, अनलिमिटेड मंत्र जप करिए कि आप उसके सामने जब भी जाएं तो तुरंत एकाग्रचित हो जाएं। आपकी ध्यान करने की क्षमता, यानी कि आप इस जो 10 विकार होते हैं, इस 10 विकार से कितने ऊपर उठ पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे कितना ऊपर उठ पाए, उसी से आपकी ध्यान करने की क्षमता निर्भर करती है। अन्यथा आपका मन पत्नी में, बच्चों में, माता में, पिता में, भाई में, प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में, पशु पक्षी में जिससे आप मोहब्बत करने लगे हो, जिससे आपको प्रेम हो जाता है, जिससे मोह हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये सब चीजें त्याग करने के बाद ही साधना में जाना चाहिए कि बस मैं सब चीज छोड़ करके आ गया, अब मेरे लिए वो सब मर चुके हैं या मैं उनके लिए मर चुका हूं, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तब जाकर के आप उस शक्ति से रूबरू हो सकते हो। और फिर कहूंगा, उस शक्ति के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए और गुरु के प्रति भी संदेह नहीं करना चाहिए। हम अपने तन से, मन से, कर्म से और धन हो तो धन से शक्ति की और गुरु की निरंतर सेवा करते रहना चाहिए, तो ही साधना में सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से साधना में बहुत सारे विघ्न भी उत्पन्न होते हैं, इनका भी आपको त्याग करना होता है। और ये आपके ऊपर कोई टीचर बार बार ध्यान नहीं रखेगा, आपका गुरु आपके ऊपर ध्यान नहीं रखेगा, ये आपको स्वयं को विकसित करना होगा। आप कोई बच्चे नहीं हो कि आपको समय पे गुरु आकर के उठाए, तो आपको निद्रा पर नियंत्रित करना होता है। यदि कोई मनुष्य साधना काल में ज्यादा सोता हो, निद्रा पर नियंत्रण नहीं कर पाता हो, तो भी उसकी साधना में सफलता प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है। तंद्रा अवस्था, एक होती निद्रा, एक होती तंद्रा, एक होती आलस्य, और तीसरा होता है लय, और चौथा होता है रसास्वाद, और तीसरा होता है मनोराज। ये 6 साधना के विघ्न है। अगर ये विघ्न नहीं आया तो निश्चित तौर से आपकी साधना में सफलता मिल ही जाएगी।
तो 6 साधना में विघ्न उत्पन्न होते हैं। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मनोराज, लय और रसास्वाद। अपनी जुबान पर भी नियंत्रित रखना पड़ता है। जैसा मिला वैसा खाओ, जो मिला वह खाओ, फल मिले फल खा लो, फूल मिले फूल खा लो, पत्ती मिले पत्ती खा लो, क्योंकि इस शरीर के अंदर ऊर्जा तो जाना पड़ेगी ना। तो मनोराज का मतलब होता है कि जब हम ईश्वर का जप करने के लिए बैठे, तब हमारा मन कहीं न कहीं भटक रहा है, कहीं न कहीं भाग रहा है, भगवान का नाम लेने में मन नहीं लग रहा है। भजन करने बैठते हैं तो भजन याद नहीं आते हैं, मंदिर जाते हैं तो घर की याद आती है, काम करते हैं तो भगवान की याद आती है, और भगवान का नाम लेने के लिए बैठते हैं तो कोई ना कोई काम याद आ जाता है। यानी कि एक के बाद एक प्रश्न यदि उठते रहते हो तो इसी को मनोराज कहा जाता है। यानी कि हमारा मन हमारे ऊपर नियंत्रित नहीं है, इसीलिए इस मन पर नियंत्रण करना पड़ता है, तभी साधना में सफलता प्राप्त होती है। जब कभी भी साधना करने बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है, और जब सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती है। यह भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कहीं न कहीं पर विकार उत्पन्न है। अक्सर ऐसा कई साधक मनुष्यों से ने बताया कि जब भी हम कोई जप तप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद जमाई आने लगती है, और जमाई आने लगती है तो हमारा मन भटकने लगता है, नींद आने लगती है, आंख बंद करके बैठ जाए तो झपकी लग जाती है, और जब वास्तव में बिस्तर पे सोने के लिए चले गए तो नींद ही नहीं आती, ऐसा लगता बहुत फ्रेश है। तो इसका अर्थ यह है कि आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति विराजमान है जो आपको यह साधना नहीं करने देना चाहती, भगवान का नाम नहीं लेने देना चाहती। तो ऐसे भी बहुत से साधक लोग हैं जिनके शरीर में आज भी गंदा शरीर है, उनकी आत्मा गंदी है, उनकी सोच गंदी है, उनका खाना पीना गंदा है। इस वजह से भी साधना में सिद्धियां नहीं प्राप्त होती है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो साधना करने में आलस्य कर जाते हैं, अभी नहीं करते, थोड़ी देर बाद करेंगे, बाद में करेंगे, यह भी एक विघ्न है। तो इन सबको जीतने के लिए ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए लंबे एक सांस में। जब तक आपकी सांस चले तब तक ओम शब्द का उच्चारण करें, और ऐसा कम से कम 1 घंटे तक रोज करते रहें। तो इससे आपको इन 6 विकारों से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसका उपाय यही है। साधना के जो विघ्न हमने बताए हैं, इनसे बच करके रहना पड़ेगा आपको, तभी आपकी साधना में सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। और पहले तो देखो कि आप पिछले जन्म में कितना पुण्य करके आए हो, कितना पाप कर्म करके आए हो, कितनी मटकी आपकी पुण्य से भरी हुई है, और कितनी मटकी आपकी इस जन्म में जब पैदा हो तो कितना पुण्य लेकर के आए हो और कितना पाप लेकर के आए हो। और जितना पाप लाए उस पाप को जितनी जल्दी हो सके मटकी से निकालो और पुण्य कर्म उस मटकी में डालो। तो जब मटकी पुण्य कर्म वाली हो जाएगी तब आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, अन्यथा प्राप्त नहीं होगी। तो इन 6 बातों से आपको बचना चाहिए। रात को घूमना नहीं चाहिए, दिन में नींद नहीं लेनी चाहिए, आलस्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, और अपने आप पर गर्व भी नहीं करना चाहिए। और साधना काल में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक परिश्रम से आपको नींद ज्यादा आएगी और अधिक आराम करने से आलस्य आ जाएगा।
इसीलिए अपना जीवन संयमित जीवन रखें और ईश्वरी आराधना में लीन रहें। और सिद्धि प्राप्त करने का तरीका ही केवल यह है कि हम अपने पाप कर्मों का शमन करें। कौन कौन से पाप कर्म किए हैं यह आपकी जन्म पत्रिका से पता लग जाता है। तो पाप कर्मों का शमन करने के लिए कौन कौन से पाप कर्म है वो भी हम आपको बता सकते हैं। इससे भी आप जो पूजा पाठ करते हो उसका फल क्यों नहीं मिलता, उसका कारण भी यही होता है। आप बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर जाते हैं, कभी कोई व्यक्ति 9 दिन रुकता है, कोई दिन 41 दिन रुकता है, कोई दिन 30 दिन रुकता है, वहीं पर रहकर के जप तप करता है, परंतु फिर भी उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसके पीछे का कारण ही यही है कि आप बहुत सारे पिछले जन्म में पाप कर्म लेकर के आए हो। उन पापों को भोगना पड़ता है, शारीरिक कष्ट भोग करके, क्योंकि पापों का फल ईश्वर शारीरिक कष्ट के रूप में देता है। चाहे वो मानसिक कष्ट हो, कई बार आर्थिक कष्ट देता है, कई बार शारीरिक कष्ट देता है, कई बार मानसिक कष्ट देता है। तो ये जो कष्ट मिलते हैं ये कष्ट भी पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से प्राप्त होते हैं। तो इन कष्टों का पहले पाप कर्मों का शमन करें, इसके लिए पापों का प्रायश्चित करें और प्रायश्चित पूजा करें और उस देवी देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और यह प्रायश्चित पूजा 3-4 बार करना होती है, एक बार की पूजा से प्रायश्चित कर्म नहीं होता है। अब कौन कौन से पाप कर्म करके आ सकते हो? पहला पाप कर्म होता है हमने मन कर्म वचन से सिर्फ सोचा, गलत चीज हमने सोची, गुप्त पाप कर्म किया, उसका फल चंद्रमा देता है। चित्रगुप्त जी फोटो खींचते हैं और उन फोटो के आधार पर हमको कष्ट की प्राप्ति होती है। हमने अपने भाई के साथ धोखा कर लिया, हमने अपने माता पिता के साथ धोखा कर लिया, हमने अपनी बहनों के साथ धोखा कर लिया, हमने अपनी पत्नी के साथ में धोखा किया, हमने अपने गुरु के साथ धोखा किया, हमने अपने ऋषि मुनि थे उनके साथ धोखा किया, हमने पूर्वजों के साथ में धोखा किया, किसी का पैसा खा लिया, किसी की जमीन जायदाद हड़प ली, किसी के घर को तोड़ दिया, किसी के घर को उजाड़ दिया, किसी की मेहनत कराने के बाद हमने उसको तनख्वाह नहीं दी या मजदूरी नहीं दी, किसी की जमीन हड़प ली हमने। ऐसे बहुत से पाप कर्म हम पिछले जन्म में करके आते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में हमने बिना वजह किसी व्यक्ति को तंत्र विद्या से परेशान किया हो, बिना वजह किसी को श्राप दे दिया हो, उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। तो बहनों का श्राप लगता है, भाई का श्राप लगता है, गुरु का श्राप लगता है, नौकर चाकर का श्राप लगता है, माता पिता का श्राप लगता है, मामा का श्राप लगता है और यहां तक कि सास ससुर का भी श्राप लगता है। हम जाने अनजाने में न जाने कितने जन्म हम पहले ले चुके हैं और उन जन्मों में हमने न जाने कितने मनुष्यों को, न जाने कितनी आत्माओं को तड़पाया होगा, मारा होगा, परेशान किया होगा। उन सब का फल हमें कष्ट के रूप में इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो जब हम साधना करते हैं तो उस पाप कर्म की जो मटकी आती है, पाप और पुण्य की, उस मटकी में जब हम पुण्य डालते हैं जप तप के, तो हमें कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो साधक मनुष्य हमेशा यही कहता है कि साहब मैं जब से साधना करने आया हूं, साधना में लगा हूं, मैं कष्ट ही कष्ट झेल रहा हूं। तो भगवान कितनी परीक्षा लेगा? अरे भगवान परीक्षा नहीं लेता है। भगवान परीक्षा नहीं लेता है। जो आप मटकी भर के लाए हो पाप कर्म की और पुण्य कर्म की, तो जब उस मटकी में आप पुण्य कर्म डालते हो तो पाप कर्म निकलता है, क्योंकि मटकी में एक सीमा है पानी भरने की।
कर्मों को रखने की भी एक सीमा है। तो जैसे जैसे उस मटकी में पुण्य कर्म आप डालते जाओगे, यानी जप करते जाओगे, तप करते जाओगे, अनुष्ठान करते जाओगे, धार्मिक यात्राएं करते जाओगे, तो वैसे वैसे मटकी के अंदर पुण्य कर्म बढ़ता जाएगा और पाप कर्म निकलता जाएगा। और जैसे जैसे पाप कर्म निकलेगा वैसे वैसे आपको कष्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो बहुत से मनुष्य कहते हैं कि साहब हमने ये पूजा करवा ली, उस पूजा कराने के बाद में कष्ट और बढ़ गए। तो वो कष्ट इसीलिए बढ़ जाते हैं कि उस समय पे आपने पुण्य डाला और उधर से पाप कर्म निकला। तो उस पाप कर्म निकलने की वजह से मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। तो मनुष्य के अंदर एनर्जी कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, ये दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आपको यदि पॉजिटिव एनर्जी ही प्राप्त करना है और नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, तो साधक मनुष्य को हमेशा ज्ञानी लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ सत्संग करना चाहिए, ज्ञान की बात पढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान की बात लिखते रहना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे आपको साधना में सफलता मिलती है। अब कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, कुछ लोग कहते हैं ऐसी एनर्जी जिसके अंदर स्वयं की कोई एनर्जी ही नहीं होती है, फ्लक्चुएट एनर्जी कह सकते हैं उसको। तो अब तीनों एनर्जी का वर्णन भी देख लेते हैं अपन। तो नकारात्मक लोगों से बच करके रहना है आपको और सकारात्मक लोगों से लाभ प्राप्त करना, ताकि आपके शरीर की ओरा खंडित न हो और आपकी एनर्जी बनी रहे। तो पॉजिटिव एनर्जी के मनुष्य जो रहते हैं अक्सर ज्ञानी किस्म के होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं, व्यसन से दूर रहते हैं और उनके पास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई होती है और ये कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। और इनके पास जाने से मनुष्य का बुरा होने वाला होता है तो रुक भी जाता है, भला ही होता है। एक नेगेटिव एनर्जी वाले मनुष्य होते हैं, वो भयंकर क्रोधित स्वभाव के होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, क्लेश करने वाले होते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं, ये शराब पीते हैं, मांस का सेवन करते हैं, इनके अंदर भयंकर नेगेटिव एनर्जी होती है और ऐसे लोगों द्वारा जीव हत्या होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि क्रोधित अवस्था वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति, नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति यदि किसी साधक मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं तो विपदा और परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसलिए साधक मनुष्य को अपने परिवार से दूर रह करके ही साधना करनी चाहिए। और फ्लक्चुएट एनर्जी वाले लोग होते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के पास जाते तो पॉजिटिव हो जाते और नेगेटिव लोगों के पास जाते तो नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों की पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग मजबूत होती है कि वह नकारात्मक ऊर्जा वाले के संपर्क में भी आ जाए तो भी पॉजिटिव एनर्जी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह नेगेटिव एनर्जी वाले इंसान भी पॉजिटिव एनर्जी वाले के संपर्क में आने से उनकी नेगेटिव एनर्जी कम नहीं होती, क्योंकि जो फ्लक्चुएट एनर्जी वाले होते हैं वह सकारात्मक लोगों के संपर्क में आते से ही सकारात्मक हो जाते हैं और नकारात्मक लोगों के संपर्क में आने पर तुरंत नकारात्मक भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की ऊर्जा होती है जो साधना में ध्यान रखने योग्य है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और फ्लक्चुएट एनर्जी। तो आपको हमेशा साधना जब भी करें शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र वातावरण में रह करके करें और किसी न किसी गुरु तत्व के सानिध्य में रह करके ही आपको साधना करना होगी, तो ही आपकी साधना में सिद्धियां प्राप्त होगी और सफलता प्राप्त होगी। साधना सिद्धि में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे वो नवरात्रि की साधना हो, चाहे वो हनुमान जयंती की साधना हो, हनुमान जी की हो, चाहे भैरव जी की हो, चाहे काली जी की हो,
इसमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी कुल देवी देवता और पितरों की आज्ञा लेना चाहिए। यानी कि किसी भी साधना में जाने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए और कुल देवी के वहां जाकर के उनकी पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए और वहां पे जाकर के बोलना चाहिए कि मैं साधना कर रहा हूं, मेरी साधना में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न न हो, ऐसी कृपा हम आपसे चाहते हैं। तो कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें। अब बहुत से मनुष्य कहेंगे साहब हमें कुल देवी नहीं मालूम, हमें कुल देवता नहीं मालूम, हमें पितृ देवता नहीं मालूम। तो फिर ऐसे मनुष्य भटकते हैं और वह किसी देवी शक्ति की साधना करने के बजाय प्रेत लोगों की साधना करने लगते हैं और गलत राह पर चल पड़ते हैं। तो मनुष्य को कोई भी साधना करे, सबसे पहले कुल देवी देवता की परमिशन लेना चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और साधना सिद्धि के लिए जन कल्याण शब्द यूज करना चाहिए। तो कुल देवी देवता के दरबार में हाजिरी अवश्य लगाना चाहिए और जो उस समय पे कुल देवी देवता के यहां नहीं जा पाए, वो कुल देवी देवता के नाम से जो भी सामान वहां पे लगता है वह सब सामान इकट्ठा करके, जो उस पर दक्षिणा पानी रखना वो अलग रख करके पूजा घर में ही रख देना चाहिए, ताकि जब भी आप कुल देवी के वहां जाएं वो सामान वहां पे चढ़ा देना चाहिए। और पितरों के लिए भी सफेद कपड़ा, सफेद मिठाई और पितरों के लिए भी चांदी के नाग नागिन, ये सब सामान भी किसी पीपल के नीचे रख देना चाहिए साधना करने के पहले। और लोग बाग क्या करते हैं, बिना गुरु के, बिना पर्याप्त जानकारी के सीधे ही साधना कहीं से भी शुरू कर देते हैं। ये गलत है। और फिर बाद में साधना में सिद्धियां नहीं मिलती है या फिर कोई अनुभव नहीं होते हैं तो वह गुरु के ऊपर ही इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले हर चीज को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही साधना प्रारंभ करना चाहिए। तंत्र मंत्र ये सब भगवान शिव के अधीन है, इसलिए उनका भी रुद्र अभिषेक करके उनसे भी परमिशन मांगना चाहिए। और आदि अनादि काल से ऋषि मुनि, बड़े बुजुर्ग, हमारे पितृगण, दादा दादी सब ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जप करते आए हैं। तो अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जप करें, अन्य मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ तथाकथित कथावाचक लोग ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करने की मनाही करते हैं, तो वो गलत कर रहे हैं और इसका फल उनको भोगना पड़ेगा। तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र ही जप करना है, दूसरा शिवजी का मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और जप करने के बाद में तर्पण हवन अवश्य करें, ताकि आपको साधना पे सफलता अवश्य प्राप्त हो सके। साधना किसी गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए, ताकि आपको साधना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाए और आपके यदि कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का आपको उत्तर प्राप्त हो जाए। साधना करते समय उस साधना की कुछ पूजा पद्धति होती है। जैसे हम कोई मशीन खरीद के लाते हैं, कोई कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, कोई टीवी खरीद के लाते हैं, तो उस मशीन के साथ में एक मैनुअल दिया जाता है कि आप इस मशीन को इस तरीके से चलाओगे। जैसे मोबाइल भी है तो मोबाइल चलाने का तरीका भी उसमें बताया जाता है। कंप्यूटर खरीदा तो उसके साथ भी एक मैनुअल आता है, वॉशिंग मशीन खरीदी तो उसके साथ भी मैनुअल आता है।
कोई भी चीज हम जब कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसके साथ में एक किताब दी जाती है कि इस मशीन को कैसे चलाना है। उसी प्रकार से साधना भी एक मशीनरी सिस्टम है, तो उसकी साधना भी कैसे की जाए, उसकी पूजा पद्धति का ज्ञान होना भी जरूरी है, अन्यथा आपकी साधना खंडित हो सकती है। तो पूरी जानकारी के अभाव में साधना का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो साधना के लिए बहुत सारे हमारे कैलेंडर में, पंचांग में बहुत से तिथि मुहूर्त दिए जाते हैं। उस दिन से ये साधनाएं प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि उस दिन ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि, मुहूर्त सब अच्छा होता है। तो दिवाली के दिन से साधना प्रारंभ की जाती है, होली के दिन से साधना प्रारंभ की जाती है, अक्षय तृतीया के दिन से साधना प्रारंभ की जाती है, अक्षय नवमी के दिन से साधना प्रारंभ की जाती है, नवरात्रि से साधना प्रारंभ की जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी से साधना प्रारंभ कर सकते हैं, महाशिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर हनुमान जयंती, या फिर भैरव जयंती, या फिर शनि जयंती, या फिर रामनवमी, नरसिंह जयंती। हमारे यहां पे जितनी भी जयंतियां मनाई जाती है, इन जयंती के दिन जिस जिस शक्ति का दिन होता है उस शक्ति की साधना उस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। तो साधना के अवसर समय समय पर पंचांग के अनुसार आते हैं, उसी दिन से ही साधनाएं प्रारंभ करना चाहिए। फिर भी हम आपको बता सकते हैं कुछ कुछ तो, कि जैसे काली मां की साधना जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी से करना चाहिए, तारा देवी की साधना चैत्र शुक्ल नवमी से करना चाहिए, ललिता देवी की साधना माघ शुक्ल पूर्णिमा से करना चाहिए, भुवनेश्वरी देवी की साधना भाद्रपद शुक्ल द्वादशी से करना चाहिए, भैरवी की साधना यदि करना हो तो मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा से करना चाहिए, और छिन्नमस्ता मां की साधना करना हो तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी से प्रारंभ करना चाहिए। मां धुमावती की साधना करना चाहिए तो जेठ के महीने में शुक्ल अष्टमी से करना चाहिए, और बगलामुखी की साधना वैशाख शुक्ल चतुर्थी से करना चाहिए। मातंगी देवी की साधना करना हो तो वैशाख के महीने में शुक्ल की चतुर्दशी यानी 14 से प्रारंभ करना चाहिए, और कमलात्मिका की साधना करना हो तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या से प्रारंभ करना चाहिए। तो इसी तरीके से और भी तिथि है, जिन जिन समय पे अलग अलग देवियों के दिन हैं, उस दिन से आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे माघ के महीने में नवरात्रि आती है, उसमें सरस्वती जयंती आती है, उस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, उस दिन सरस्वती की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। अन्नपूर्णा मां की साधना कोई करना चाहता हो तो मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से करना चाहिए, और गायत्री की साधना प्रारंभ करना हो तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से करना चाहिए। ऐसे सबके लिए तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त हमारे यहां पे बताए गए हैं। बहुत ही विशेष बात आपको बता रहे हैं, समय ज्यादा हो गया है, परंतु चूंकि साधना की बहुत बारीकी चीजें बता रहे हैं ताकि आप गलती करते हो और उस गलती का फल आपको ही भुगतना पड़ता है, आप नीचे गिर जाते हो और आपकी साधना पे सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, साधक मनुष्य को एक तो ज्यादा नहीं बोलना है, मौन व्रत ज्यादा से ज्यादा रखना ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे, गाली गलौज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे मनुष्य का जो अपनी जिह्वा से गाली गलौज करता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल करता हो, ऐसे मनुष्य को कभी भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो सिद्धियों का संबंध मंत्र से होता है और हम अपनी जिह्वा से मंत्र को बोलते हैं। अगर जिह्वा ही अपवित्र हो गई तो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जिह्वा को हमेशा नियंत्रित करके रखें, अपवित्र न होने दें।
चाहे मंत्र वैदिक हो या तांत्रिक हो या शाबन मंत्र हो, ये सब मंत्र जो है जिह्वा से, मुंह से बोले जाते हैं। और यदि हम अपनी जिह्वा से, अपने मुंह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कर्कश वाणी में बोलते हैं, कर्कश शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो हमारी जिह्वा अपवित्र हो जाती है। तो अपवित्र जिह्वा होने पर मंत्रों की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमें अपनी जिह्वा पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रित रखना है। बाकी और भी बहुत सारा ज्ञान है साधना सिद्धि के ऊपर। यदि किसी मनुष्य को साधना करना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। साधना काल के दौरान रहने खाने पीने की व्यवस्था देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ही की जाती है और साधना से संबंधित संपूर्ण A to Z ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त हो सकता है। तो काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 रात्रि भी होती है। इन चारों रात्रि में सिद्धियां प्राप्त करने का दिन होता है, इसलिए रात्रि शब्द है। इन रात्रि में मनुष्य को जगना ही जगना चाहिए, जप तप हवन अनुष्ठान करना ही करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, जो ज्ञान की गंगा बह रही है उसमें हमारे द्वारा जो आपको ज्ञान दिया गया है, अब यह ज्ञान आपको लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने जितना हमारे पास उपलब्ध था, जितना आपको समय के अनुसार दे सके, उतना ज्ञान हमने आपको दिया है। अब आपकी इच्छा कि इसको आप जीवन में प्रयोग करोगे या नहीं करोगे, ये आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। हमने अपना धर्म निभाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आप साधना करते हैं या कोई मनुष्य, आपका कोई मित्र, आपका कोई सहेली या आपके घर परिवार का सदस्य कोई साधना करता हो, पूजा पाठ में मन लगाता हो, तो उसको ये आवाज अवश्य वहां तक पहुंचा दें ताकि उसकी साधना जो कर रहा है उसमें यदि कोई गलती कर रहा है तो वो गलती को सुधार करके ईश्वर में लीन हो सकता है, उसकी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ऐसा करना भी किसी की मदद करना हो जाएगी और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।